तो ये जो आप सेंटर में कब्र देख रहे हैं, ये हुमायूं साहब की कब्र है। यहाँ खड़े होकर देखिए, फेस टर्न कीजिए, बिल्कुल लुक लाइक मिरर जैसा लग रहा है आपको। कौन सा? ये कह सकते हैं मरने के बाद ही हुमायूं साहब पूरी फैमिली पर नजर बनाए हो। पता ना औरंगजेब? जी सर। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमेशा बड़े बेटा राजा बनता है, पर औरंगजेब 30 नंबर के थे। उन्होंने 2 बड़े भाइयों को मारा, एक छोटे भाई को मारा, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब मैं आपको वो रूम दिखाऊंगा जिसमें बहादुर शाह जफर को यहाँ से अरेस्ट किया गया था उनको, और यहाँ से अरेस्ट करने के बाद भेज दिया जाता रंगून यानी कि बर्मा। अच्छा। और मुगल डायनेस्टी यहाँ खत्म हो जाती है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। मैं आज राजा ट्रैवल की तरफ से मैं आज आपको हुमायूं टॉम्ब का विजिट कराऊंगा आज आपको। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं सर मुगल। आपको पता है मुगल कितने फेमस मुगल हुए हैं अभी तक? नहीं सर। 6 फेमस मुगल हैं। पहले बाबर, अच्छा, फिर हुमायूं, ठीक है, अकबर जी, जहांगीर जी, शाहजहां और औरंगजेब। सो सर, सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। अच्छा। तो बाबर को मुगल डायनेस्टी का जन्मदाता बोला जाता है जी। तो बाबर के फादर का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। सो उमर शेख मिर्ज़ा ने शादी की थी मंगोलियन लड़की से। तो उस टाइम वो रसिया का हिस्सा था, अब यूएसएसआर गाना वैली है। तो जब ये लोग इधर थे, हमने इनको मंगोलियन न कह के मुगल कहना स्टार्ट किया, यानी कि अफ़गानी फादर और मंगोलियन मदर जी, तब जाके बने ये मुगल। जी सर। तो आप लोगों ने ताजमहल तो देखा ही होगा, देखा है ताजमहल? नहीं जी सर, देख। तो ताजमहल पूरा इसकी कॉपी है, सिर्फ 2 ही अंतर हैं ताजमहल और हुमायूं टॉम्ब के अंदर, कलर और पिलर। वो पूरा वाइट मार्बल में है, वह 4 मीनारें हैं, ये रेड सैंडस्टोन में है, और 4 मीनार की जगह यहाँ पर 4 बाग यानी गार्डन्स हैं जी। सो ताजमहल के अंदर सिर्फ 2 ही कब्रें शाहजहां मुमताज़ की। इसके अंदर 150 रॉयल फैमिली की कब्र टॉम्ब के अंदर है, और 1350 ये सभी गार्डन में है। तो बेसिकली ये पूरा मुगलों का ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है। अच्छा। सो ताजमहल को बनाया शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में, इस टॉम्ब को बनाया हुमायूं की वाइफ ने अपने हस्बैंड की याद में। तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। अच्छा। सो हमीदा बानो बेगम ने इस टॉम्ब को 1565 में बनाना स्टार्ट किया, और 1572 में टॉम्ब कंप्लीट हुआ, 7 ईयर्स में। ओके। 8000 लोगों ने कंटिन्यू काम किया, 4000 डे एंड 4000 नाइट, तब ये 7 साल में पूरा हुआ। क्योंकि रेड सैंडस्टोन आता है आगरा से और वाइट मार्बल आता है जयपुर से। तो उस टाइम हमारे पास में ट्रांसपोर्ट के साथ देते हैं बाई कैमल, बाई एलिफेंट, बाई रिवर। तो सर यहाँ पर कोई नहीं रहता था क्योंकि ये कब्रिस्तान है। तो एक लास्ट मुगल हुए थे बहादुर शाह जफर सेकंड, जो लास्ट मुगल थे, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं सामने वाली जी सर, तो इस दीवार को तोड़ा था जनरल हडसन ने। अच्छा। तो ये टॉम्ब का मेन एंट्रेंस नहीं है, ये बैक साइड है। अच्छा, ठीक है जी सर। देखिए सर, जो हिंदू कल्चर होती है उसमें बॉडी को हम बर्न करते हैं, इकट्ठा किया गंगा नदी, और मुगल मुस्लिम है तो डायरेक्टली ज़मीन के अंदर बरीड करते हैं जी। और क्रिश्चियन पहले बॉक्स में रखते हैं तब बरीड करते हैं जी सर। अगर आपको कहीं भी कब्र नजर आती है तो कब्र मोस्टली देखने में इस टाइप की होती है। अगर हस्बैंड वाइफ की दोनों की कब्र साथ हैं तो लेडीज़ की कब्र हमेशा 1 फुट पीछे की तरफ होती है। अच्छा। 1 फीट बिलो, ठीक है। हर कब्र का हेड नॉर्थ साइड, फिट साउथ साइड, एंड फेस को कर देते हैं वेस्ट में। बॉडी को सीधे फेस को टर्न किया जाता है मक्का डायरेक्शन की तरफ। अच्छा। आदमी हो या औरत हो या बच्चा जो भी होगा जी सर, डायरेक्शन ऑफ मक्का। बट यूएस एंड यूके में जो डायरेक्शन हो जाता है वो ईस्ट साइड में हो जाता है। अच्छा। तो मेल के लिए इस पर लॉन्गर लाइन होती है बीच में, और वुमेन के लिए इस टाइप की आकृति होती है, टॉम्ब के ऊपर बनी होती है, कब्र के ऊपर। और दूसरी पीछे होती है हमेशा फीमेल ग्रेव डेकोरेट होती है, इसी कुरान की आयतें होती हैं, इनको बोलता है आयतुल कुर्सी। अच्छा, ठीक है। मेल ग्रेव पर बहुत कमी से मिलेंगी, रेयर केस में मिलती हैं जी सर। एक कब्र इसके अंदर ऐसी है, जब ये लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, कोई किसी का सर काट के ले जाता था, कोई किसी का हाथ काट के ले, उसको कैसे दिखाते हैं। तो जिस अवस्था में कोई डेड बॉडी मिलती है उस अवस्था में उसको दफना दिया जाता है। सपोज करो इसमें हेड नहीं है जी, तो इसमें ऐसे कट का निशान मार देते हैं कब्र के ऊपर। अच्छा। तो कभी भी ये कब्र टूटी नहीं होती, हम सोचते हैं टूटी हुई कब्र है, ये टूटी नहीं, उसमें मार्क दिया जाता है कि इसके अंदर कंप्लीट बॉडी नहीं है। अच्छा। अब ये क्या चीज़ है सर, देखना, कुछ लोग बोलते हैं ये स्टार ऑफ डेविड है, यहूदियों का सिंबल है जी, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि जूइश और मुस्लिम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो जिस मोन्यूमेंट पर आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है स्टार विद फ्लावर, वो दिखाता है किसी ने किसी की याद में इसको बनाया है, यानी कि सिंबल ऑफ लव जी सर। क्योंकि ये जो विदाउट फ्लावर होता है ये ट्रायंगल मेल के लिए, डाउन फीमेल के लिए, ये सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड दिखाता है, ये कब्रिस्तान का चिन्ह दिखाता है। आप फ्यूचर में किसी भी मोन्यूमेंट के अंदर चले जाना मुगल हिस्ट्री में, अगर आपको ये चीज़ दिखाई देती है तो वहाँ पर 2 ही कब्र मिलेंगे। अच्छा। अगर ये कब्र देखते बहुत सारी कब्रें मिलेंगी, और जहाँ पर कब्रें तो होती हैं और ये स्ट्रक्चर नहीं होती वहाँ 1 जेंडर होते हैं, तो सारी मेल होंगी इसके अंदर या सारी
फीमेल होंगे। अच्छा। अब ये जैसे आपके पीछे एक टॉम दिखाई दे रहा है, इस टॉम को बोलते हैं ईसा खान का टॉम, मैं जो आपको बाद में एक्सप्लोर करूँगा इसको। तो ये सूरी डायनेस्टी का टॉम है। तो यहाँ पर कोई भी आपको ये इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ सारी मेल कब्र, कोई भी इसके अंदर फीमेल कब्र नहीं है। जी सर। ठीक है। यहाँ पर दो बहुत खास टॉम है हिमाई के, नाई समझते हैं ना, बार्बर और हिमाई का गार्डनर। क्यों खास है, कभी सोचा है? नहीं सर। क्योंकि मुगल हिस्ट्री भाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी कोई भी किसी पे बिलीव नहीं कर सकता था। तो ये जो ट्रस्ट करते सिर्फ दो लोगों पे करते, गार्डनर और बार्बर पे, क्योंकि दोनों के पास अपना हथियार होता है। ये किसी भी टाइम जाकर राजा से मिल सकते हैं और गर्दन चौक कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट। चलो देखिए, ये जो आप दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को तोड़ा था जनरल हडसन ने, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनको यहाँ से अरेस्ट किया गया था। जी सर। तो एक वही आदमी थे जो 3 दिन तक यहाँ रहे थे। अगर आप यहाँ सेंटर में खड़े होकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक लाइन में सारे दरवाजे दिखाई देंगे। ये 3 दरवाजे यहाँ से। जी सर। बिल्कुल सिमेट्री। तो ये आर्किटेक्चर दिखा रहा है, इसमें 2 आर्किटेक्चर, मुगल और पर्शियन। तो मैं आपको अंतर बताऊंगा, मुगल क्या होता है, पर्शियन क्या होता है। ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, आपके सामने एक रूम सा दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर कब्र बनी हुई है। ये वो हलीमा की कब्र है। तो वो हलीमा जो नाम था वो माली का नाम था, जो मेन गार्डनर था जी। और इस गेट को बोलते वो हलीमा गेट। अच्छा। तो ये उसके नाम पर गेट बना हुआ है, उसको इम्पोर्टेंस। तो देखिए सर, इस एरिया को बोलते हैं अरब सराय। सो अरब से अरब कंट्री और सराय मीन्स गेस्ट हाउस। अच्छा। जो लोग यहाँ काम करने के लिए आए थे, 8000 लोग, वो इसके अंदर रहते थे। तो इसके अंदर बहुत सारे रूम बने हुए हैं। एक मस्जिद है जो हर फ्राइडे के दिन आज भी नमाज अदा होती है, ओनली फ्राइडे, एवरीडे पॉसिबल नहीं है। और एक टॉम है जिसको बोलते हैं अफसर वाला। सो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर टॉम। तो ये बेसिकली ये जो एरिया ओनली फॉर वर्कर्स के लिए है। तो पहले ये बना 1566 में जी। अब एक चीज़ आती है सर, जितने भी मोन्यूमेंट है सब नदी पर बने हुए हैं। ताजमहल नदी के ऊपर है, ये भी नदी के ऊपर है, यमुना नदी के ऊपर है। आपने सोचा कि ये नदी पर ही क्यों बनाए गए? नहीं सर। क्योंकि इसका मेन कारण ये है कि सर पानी के लिए, ताकि पानी पी सके आराम से। देखिए सर, पानी पीने का वो मान सकते हैं, पर देखो जब हम राजस्थान से और आगरा से पत्थर ला सकते हैं जी सर, तो पानी तो हम कहीं से भी ले आएंगे। सही बात है, ठीक है ना। तो पर इसका मेन साइंटिफिक रीज़न ये है कि उस टाइम हमारे पास ना तो आयरन होता था, ना ही सीमेंट था जी। तो जितनी बिल्डिंग बनी है सब लाइम से बनी है, चूने से, चूना मिट्टी दालें। अच्छा। तो जहाँ नदी का किनारा होता है उस ज़मीन के अंदर मॉइस्चर होता है, नमी, और जब तक इसके बेस को नमी मिलती रहेगी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, अदरवाइज ये टूट कर बिखरने लग जाते हैं। तो पहले ये नदी जस्ट यहाँ से बराबर से थी, अब यहाँ से 4 किलोमीटर मूव कर चुकी है, इसलिए इसमें क्रैक से स्टार्ट होने लगे, जो मैं आपको दिखाऊंगा। जी सर। सर चूना मजबूत भी तो होता है, पानी, हाँ, जितना पानी मिलेगा हाँ, उतना देखो सीमेंट का उल्टा है, सीमेंट को जितनी नमी मिलेगी उतना क्रैक होगा, और चूने को जितना वो होगा वो मिलेगा। देख रहे हैं आप, ये लुक लाइक जेल जैसा लग रहा है ना आपको? जी सर। तो ये ऑफिसर्स रूम है। अच्छा। तो पहले दरवाजे नहीं होते थे भाई, ऑफिसर के लिए तो सेपरेट रूम मिलेगा। तो ये जितने भी दरवाजे लगाए ये सब ASI डिपार्टमेंट में लगाए फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कल्चर है, लड़के लड़की आते हैं यहाँ बैठेंगे, कोई नाम लिखता है, कोई कुछ करता है। जी सर। तो हमने सारे दरवाजे ये सब हमारे डिपार्टमेंट एरिया से ने ये बंद कर रखे हैं। अच्छा। देखिए सर, ये टोटल 42 एकड़ एरिया है। इसके अंदर मोस्टली 3500 पेड़ लगे हुए हैं, वो भी 3 फैमिली मोस्टली, फाइकस, नीम और लेमन ट्री। तो फाइकस पेड़ सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता है, छादा वृक्ष होते हैं, और पीपल का पेड़ उसमें ऐसा होता है जो ऑक्सीजन देता है, ये फाइकस फैमिली। दूसरा होता है ये नीम, नीम भाई, नीम तो मेडिसिन ट्री है। जी सर, एंटीबैक्टीरियल। और तीसरा पेड़ होता है लेमन ट्री फॉर द मॉस्किटो, उससे गार्डन में मच्छर पैदा नहीं होते। अच्छा सर, ये गेट इतने छोटे क्यों बनाए हुए हैं? ये 2 गेट है, क्रॉस वेंटिलेशन होता है इसमें, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इनकी खासियत है, जब गर्मी होगी तो ये अंदर ठंडे रहेंगे और सर्दियों में उतने गर्म रहते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं है कि आदमी छोटे थे या बड़े, ऐसे कुछ नहीं है कि झुक, ऐसे कोई वो नहीं है कि 2 गेट हैं, एक नीचे एक ऊपर है, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है ये। देखिए, ये उस टाइम का ये गेस्ट हाउस है, और ये मस्जिद है जो अभी भी फ्राइडे के दिन नमाज अदा होती है। अच्छा। तो मस्जिद में देखो कोई भी स्टैचू नहीं होता भाई, फेसिंग डायरेक्शन ऑफ मैक्का रखते हैं। देखो इसमें क्रैक्स, में जो आपको बता रहा था कि जो क्रैक्स हैं, देखो सूखने के बाद क्या होता है, जैसे हाथ लगाते हैं ना, ये निकलने लग जाता है, निकल रहा है ना? जी सर। क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इस टॉम को बोलते हैं अफसर वाला टॉम। तो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर। जी सर। ठीक है, यानी कि ये जो एरिया है ओनली फॉर वर्कर्स के लिए है। आपने देखा होगा ताजमहल में भी आपको मस्जिद मिलेगी देखने के लिए, यहाँ पर भी ये मस्जिद है, और रेड फोर्ट के अंदर भी मस्जिद है। जी सर। हैं?
तो सबसे पहले मस्जिद बनाई जाती है, क्यों? प्रे करने के लिए। जी सर। भाई हिंदू पर्सन 2 बार पूजा करते हैं, मुस्लिम पर्सन 5 बार करते हैं। जी। सपोज करो वो काम छोड़कर नमाज पढ़ने के लिए ये 5 घंटे की वेस्टेज करेंगे, तो आपको यहीं रहना है, यहीं खाना है, यहीं प्रे करना है, मरने के बाद आपको यहीं दफन होना है, क्योंकि ये अच्छा। सभी उनके गुलाम होते हैं, तो इनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। देखो आप यहाँ से व्यू देखेंगे ना, तो आपको ये सामने मस्जिद है, तो कुछ लोग अंदर बैठते हैं, जो पहले आएगा वो अंदर बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाहर बैठेगा। जी सर। ठीक है। और ये टॉम है अफसर वाला, और ये सामने गेस्ट हाउस, और ऐसे छोटे छोटे रूम इसमें पूरे एरिया में बने हुए हैं। जो बैक साइड आप जहाँ भी जाएंगे ना, ये सब रूम बने हुए हैं छोटे छोटे। देख रहे हैं ना, स्टार विद फ्लावर दिखाई दे रहा है आपको। जी सर। दिखाई दे रहा है ना, तो ये सिंबल ऑफ लव दिखाता है ये। सो अफसर वाला मीनिंग ऑफिसर। जी सर। जो अफसर बोलते हैं अरबिक लैंग्वेज में बोलते हैं, अच्छा। यानी कि ऑफिसर जो इनका सुपरवाइजर था ना, हम्म। उसका टॉम है। तो ये टॉम का वेस्ट साइड है। जी। मेन एंट्रेंस अभी भी नहीं है, बैक साइड है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल सेम ताजमहल है, तो ताजमहल पूरा इसकी कॉपी है, सिर्फ 2 ही अंतर है, कलर और पिलर। जी सर। आइए, तो यहाँ पर ये 6 फेमस मुगल दिखाए गए हैं। पहले बाबर, तो बाबर की जो कब्र है वो काबुल में, अफगानिस्तान में। तो सबसे पहले बाबर आए थे 1526 में। ठीक है। ठीक है सर। तो बाबर का बेटा हुआ हुमायूं, जो यहाँ पर है। हुमायूं का बेटा हुआ अकबर, जो आगरे के अंदर सिकंदरा में। अच्छा। और इसका बेटा हुआ जहांगीर, जो लाहौर इन पाकिस्तान में है। जी। और ये हुआ शाहजहां ताजमहल के अंदर, और शाहजहां का बेटा हुए औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में। जी। ठीक है। और लास्ट मुगल की कब्र रंगून यानी कि बर्मा में है। अब देखना, ये ताजमहल है जी सर। और ये हुमायूं का मकबरा है। जी। सेम लग रहा है सर। बस सिर्फ 2 ही अंदर कलर और पिलर, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन है। बस जो सर ताजमहल की हाइट है वो कुतुब मीनार से भी 1 मीटर ज़्यादा लंबी है। जी सर। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, ताजमहल की 73.5 मीटर है, और इसकी हाइट 47 मीटर है। अच्छा। और जो ताजमहल की विड्थ है 28.5 है, इसकी 60 मीटर चौड़ाई में ज़्यादा है, क्योंकि ये नीचे वाले जो 68 रूम्स हैं, और हर रूम के अंदर इनके फैमिली मेम्बर्स की कब्र है। अच्छा। ठीक है। पर सर हर कोई आदमी ताजमहल को लाइक करता है, क्योंकि ताजमहल 3 कलर चेंज करता है। दिन में देखेंगे हल्का येलो, सनराइज सनसेट के टाइम पूरा पिंक, हल्का पिंक हो जाता है, रात में पूरा वाइट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टोन लगे हुए हैं। जी। ठीक है। पर अगर गौर से देखो, ताजमहल अपने आप में अजूबा नहीं है, क्योंकि कॉपी हमेशा बेटर होती है। अब गौर से देखना, इन्होंने इस मकबरे से सिर्फ यही चीज़ कॉपी किया, इतना पार्ट कॉपी किया जी। और सेम यहाँ बना दिया। और मीनारे कॉपी की लाहौर से। सो कॉपी पेस्ट और कॉपी पेस्ट। जी सर। पर जब हम इस टॉम को यहाँ से खड़े होकर के देखते हैं, बढ़िया सर, तो हमको ये स्ट्रक्चर नजर आता है। तो अराउंड 32 गार्डन्स के बीच में टॉम बना हुआ है, जिनको बोलते हैं जन्नत का बाग, 4 बाग, जो कॉन्सेप्ट है ना। जी सर। जो मैं आपको अंदर समझाऊंगा। तो ये मेन गेट है, ये साउथ गेट है जी। और हम वेस्ट गेट के नीचे खड़े हैं। तो ऑलवेज जो मुगल्स फैमिली एंटर साउथ, एग्जिट वेस्ट फॉर द गुड लक। ठीक है ना सर। और हिंदुस्तान में 3 प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, पॉलिटिशियन। तो इस गेट के ठीक सामने कुछ पावरफुल लोग रहते हैं, जिन्होंने उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होते हैं, गेट को पूरा परमानेंटली लॉक करा दिया। पर सर टॉम पर जाने का चारों साइड से रास्ता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड। जो वेस्ट साइड की सीढ़ियाँ हैं, जिन सब जाते हैं बिल्कुल टू मच स्टीप है, बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अच्छा। 75 डिग्री एंगल पे हैं, और 3 साइड की जो सीढ़ियाँ हैं वो 60 डिग्री पर है। जी। तो इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये सस्पेंस है आप लोगों के लिए। ओके सर। ये क्लिप के बाद में बताऊंगा। ये देखो बार बार हुमायूं के नाई का टूम है, छोटा सा टूम देख रहे हैं, ये हुमायूं की नाई, और ये नाई की वाइफ का टूम है, ब्लू वाला। अच्छा। ये जो हुमायूं साहब की जो फेस है जी, लुक लाइक मंगोलियन लग रहे हैं। तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि अफगानी फादर और मंगोलियन मदर तब जाके बने मुगल। ये 48 ईयर के थे जब इनकी डेथ हो जाती है। तो दिल्ली में किला है, पुराना किला। एक दिन लाइब्रेरी में जा रहे थे, सीढ़ियों से पैर स्लिप हुआ है, टांग टूटी, सिर में चोट लगी और ये खत्म हो गए। अच्छा। तो इनकी डेथ के 16 साल बाद ये टॉम बना। इनकी डेथ के 16 साल बाद। जी सर। तो इनकी जो पुरानी कब्र है वो पहले पुराने किले में रखी गई, फिर उसके बाद में यहाँ मूव किया गया। देखो ये जो आप टॉप पे देख रहे हैं ना, सॉलिड गोल्ड है, 13 किलो अभी भी। अच्छा। पर ये पुराना नहीं है, जो पुराना तो उसको अंग्रेज ले जा चुके थे। तो 2004 में हमको डोनेशन दिया था टाटा ग्रुप ने। और ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है जी सर। ये लैपिस लेजो टाइल्स है, जो उस टाइम टर्की से आती थी। अच्छा। और ये स्टार विद फ्लावर, सिंबल ऑफ लव। और ये कॉर्नर साइड में दिखाई दे रही है, ये सिंबल ऑफ ग्रेवयार्ड दिखाई दे रहा है।
ओके। अब ये वाटर चैनल देख रहे हैं, यहाँ पर भी है, ताजमहल में, रेड फॉर्ट हर जगह मिलेगा ये। इसका कनेक्शन किसी भी धर्म से नहीं है। अच्छा ये पूरा पानी इस बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता रहता है, क्योंकि अच्छा। मॉइस्चर को मेंटेन करता है। जी सर। और कहानी तो कुछ ही बना सकते हो यहाँ पर, और अगर देखा जाए तो ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है। पहली बिल्डिंग है मुगलों के द्वारा जो डबल डोम बनी। अच्छा। उससे पहले जो डोम बनते थे, ये मकबरे बनाते सीधे दीवार खड़ी करी या तो खाली छोड़ देते थे, ये फ्लैट मतलब छत डाल देते थे। पर ये अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगे जैसे एक प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेट रखी हुई है, जी। एक कप ये सीधा रखा हुआ है, दूसरे कप को उल्टा कर दिया। देखिए आपको आप साफ नज़र आ रहा है, ऊपर को गुम्बद अलग है और नीचे से पूरा राउंड है, तो बाहर में ये दीवार है बस खाली। तो ये होता है डबल डोम। ये जो आप देख रहे हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, ये चारों तरफ 68 रूम्स हैं। तो हर रूम के अंदर इनके फैमिली मेम्बर्स की कब्रें हैं। तो ये जो सामने वाली सीढ़ी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल खड़ी है, टू मच स्टीप है, ओनली वन साइड की, और 3 साइड की नॉर्मल है, जो मैं आपको बाद में फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो आपको बाद में बताऊँगा। ये सस्पेंस आप लोगों के लिए। देखिए बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ हैं। जी सर। अगर 90 डिग्री हो जाती थी पूरा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती। ये 75 डिग्री एंगल पे बनी हुई। क्यों सर, ऐसे क्यों? इसका रीज़न मैंने आपको बोला कि बाद में बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा जी। सामने कितने गार्डन नज़र आ रहे हैं आपको? 1 2 3 और 4। जी सर। आप जिस भी एंगल पे जहाँ खड़े हो जाएंगे जी। ये 4 ही बनेंगे। ऐसे कैसे? यहाँ 4, वहाँ 4, 4, 4, 4, टोटल 32 गार्डन, 12, 12, 4 एंड 4। अच्छा। अगर उधर खड़े होंगे तो वो 12, 12, 4 एंड 4, क्योंकि ये 4 बाग का कॉन्सेप्ट है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले मुगल गार्डन बनाते थे, मतलब गार्डन को लाइक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बिलोंग करते हैं अफगानिस्तान से, मैंने बोला था आपको पहले, जी। मिडिल ईस्ट। तो वहाँ की जो ज़मीन है वो अच्छी नहीं है, रेतीली है। जब ये लोग इधर आए तो इन्होंने हरियाली देखी, पेड़ पौधे देखे, इन्होंने बोला यही जन्नत है और यही जन्नत है और यही जन्नत है। और दूसरी बात, कभी भी इस्लाम में कभी भी किसी आदमी को मरा हुआ नहीं माना जाता। अच्छा। डेथ करने के बाद सोचो कि गहरी नींद में सोए हुए हैं बीच में, और जब उनकी आंखें खोल लेते हैं ये जन्नती दिखाई दे। तो ये जो आप देख रहे हैं साउथ गेट, इस गेट, ये मेन एंट्रेंस होता था पहले। अच्छा। तो इस गेट से आते थे, यहाँ दफनाए, इस गेट से बाहर निकल के वेस्ट गेट से, और ये रास्ता पीछे आकर के यही कनेक्ट हो जाता था, क्योंकि बाहर तो दीवार थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो दीवार थी। अब ये 2 टॉम दिखाई दे रहे हैं आपको छोटे छोटे, जी सर। ये हिमालय के नायिका है बार्बर, हाँ। और ये ब्लू वाला उसकी वाइफ का है। क्योंकि बार्बर अगर देखा जाए तो हमारा फर्स्ट डॉक्टर सर्जन है। जब पहले हमारी लड़ाई होती थी तलवारों से, इनसे सपोज करो इन्फेक्शन हो गया मेरी बॉडी में, तो उसको पता होता है कि भाई कहाँ कट मारना है, क्या है जी। तो बार्बर की मतलब बहुत खास इंपॉर्टेंस दी गई है। ये बिल्कुल लेस स्टीप है, 60 डिग्री पर है, जिनसे हम आते बिल्कुल 75 डिग्री थी। बिल्कुल सर। तो ऐसी नॉर्थ वाली 60 हैं, ऐसी वो ईस्ट वाली 60 हैं। इसका रीज़न ये है कि हमेशा जो इस्लामिक लोग हैं वो साउथ से एंट्री करते हैं जी, वेस्ट उस साइड से उतरते हैं। जब उस साइड से उतरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सर झुक जाएगा, क्योंकि खड़ी बनी हुई है। तो जब उतरेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सर झुकेगा, क्योंकि ये मक्का डायरेक्शन है जी। जो यहाँ आया है वो सर झुका के यहाँ से जाएगा। ये इसका सस्पेंस है। अच्छा। इसके अंदर ये 3 धर्म दिखाए गए हैं। ये इस्लामिक आर्च है, ये इस्लामिक है, ये पर्शियन है, और ये हिंदू आर्च है, ये कलश है ये। अच्छा। ठीक है। तो इनके बेटे हुए थे अकबर। अकबर ने एक धर्म चलाया था दीन इलाही, सभी धर्मों को जोड़ करके एक नया धर्म चलाना चाहते थे कि भाई गॉड एक है, ठीक है जी। पर वो धर्म ज़्यादा दिन नहीं चला, तो वो कहना चाहते गॉड एक है, पर कुछ लोग हैं जो मनगढ़ंत कहानी बनाते कि उसके 3 बीवियाँ थीं, 3 बीवी दिखाई गई हैं। तो ये सब वो नहीं है, दीन इलाही है हर जगह। अच्छा। आप आइए, आप देखो यहाँ खड़े होकर देखिए सेंटर में ये ओपन जालियाँ इस साइड की जी। और इस साइड में दीवार बंद है, ये दीवार लगी हुई है। जी सर। तो पहले ओपन जालियाँ थी, ये दीवार लगाई, क्योंकि जो लास्ट मुगल थे बहादुर शाह जफ़र सेकंड, उनको इस मकबरे के अंदर से अरेस्ट किया गया था, ठीक है जी। और ये ब्लू कलर का स्टोन देखिए, एक दिख रहे हैं ऊपर, तो ये चारों तरफ ऐसे थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से ये सब निकाल लिए। तो ये जो आप सेंटर में कब्र देख रहे हैं ये हुमायूं साहब की कब्र है। तो राजा के लिए और बच्चे के लिए कभी कोई सिंबल यूज़ नहीं होता। मैंने आपको बोला था ये सेंटर एकदम बिल्डिंग के बीच में होते हैं। तो हेड नॉर्थ साइड, पैर साउथ साइड और फेस वेस्ट साइड। क्योंकि देखो ये दोनों जो विंडो देख रहे हैं ये दोनों सेम है। जी सर। और इसके जो आर्च है ये डिफरेंट टाइप है। जी सर। तो मक्का डायरेक्शन दिखा रहा है। अच्छा। पर सर ये टॉम अंदर से 2 भागों में डिवाइड है। ये राइट साइड हुमायूं फैमिली है और लेफ्ट साइड औरंगजेब फैमिली। पता ना औरंगजेब? जी सर। शाहजहां के 4 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। तो हमेशा बड़े बेटा राजा बनता है, पर औरंगजेब 30 नंबर के थे। उन्होंने 2 बड़े भाइयों को मारा, एक छोटे भाई को मारा, अपने फादर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और पावर अपने हाथ में ले ली। ठीक है। तो मोस्टली जो दिल्ली से राज किया हुमायूं और औरंगजेब ने किया है। सभी मुगल करते थे आगरा से।
तो लास्ट टाइम जब शाहजहां ने अपनी कैपिटल चेंज की तो उन्होंने लाल किला बनाया, औरंगजेब उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, पावर अपने हाथ में ले लिए। पर उनकी जो खुद की कब्र है वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में है। अच्छा। क्योंकि लास्ट टाइम मराठाओं के साथ, शिवाजी महाराज के साथ फाइट करते वो, फिर वो वहीं रह गए। जी। देखिए सर, ये जो सिंबल होता है ये वुमेन के लिए होता है, लेडीज़ के लिए। जी। और वुमेन के लिए हमेशा ये डेकोरेट होती है। ये हुमायूं साहब की दोनों बीवियां हैं, ये बड़ी हैं और ये छोटी है, इसलिए बड़ी छोटी दिखाई गई है। हमेशा जो बड़ी रानी होती है उसको 4 स्टार मिलते हैं, 1 2 3 4। सेकंड वाली को 3। अगर थर्ड नंबर की वाइफ होगी इसको 2, फोर्थ नंबर की को 1, क्योंकि इस्लाम में 4 शादी जायज़ है। अच्छा। पर जिसकी डेथ पहले होगी डोम का सेंट उसी को मिलेगा। यानी कि इनकी वाइफ की डेथ, सेकंड वाइफ की डेथ पहले हुई है। आइए देखो, अब अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आइए अंदर, यहाँ खड़े होकर देखिए, फेस टर्न कीजिए, बिल्कुल लुक लाइक ए मिरर जैसा लग रहा है आपको। कौन सा? जी सर। ये कह सकते हैं मरने के बाद ये हुमायूं साहब पूरी फैमिली पर नज़र बनाए हो। ये तो एकदम अंडमान निकोबार में जो जेल बनाई थी वो भी इसी कॉन्सेप्ट से बनाई थी। वो देखते हैं सबसे पहले देखते हैं कब्र मेल या फीमेल, सो मेल। जी। फिर देखते हैं फ्लावर तो नहीं है, तो इसके ऊपर फ्लावर है। जी सर। उन दोनों के ऊपर फ्लावर नहीं है। बिल्कुल सर। इनका जो क्राउन है डिफरेंट है, देखो हेड जी। उन दोनों का सेम है। जी सर। तो जो फ्लावर होता है सिर्फ 2 लोगों को लिए मिलता है, या तो राजा को या आने वाले राजा को। अच्छा। हमेशा बड़े बेटे का जो सिंबल होता है ये लॉन्गर होता है नीचे की तरफ। अच्छा। ये और ऊपर है, ये और ऊपर है। जी सर। सबसे बारीक करते इसको यहाँ टच करके देखो आप, अपने आप पता चलेगा। इसको टच करना, थोड़ा डीप है। बिल्कुल सर। ये 1 लाइन में है, देखो जी सर। इसको देखना। सर ये जो है 2 लाइन में है। ये 2 में है और ये उससे डीप हो गया। हाँ। अब इसको देखो, सर ये भी है। ये मच डीपर है, ये उससे ज़्यादा डीपर हो गया, उससे ज़्यादा ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। आ जाइए। अगर जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको एक लाइन में बहुत सारी कब्रें मिलती हैं तो आप आराम से अंदाज़ लगा सकते हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाओ सेंटर में। जी। अब ये सिंबल देखना, देखो अब आपको आराम से अंदर दिखाई दे रहा, बड़े बेटे का नीचे की तरफ, फिर और ऊपर, ये फिर ऊपर। बिल्कुल सर। तो फीमेल में डिक्रीज होते जाते हैं और मेल में इंक्रीज होते चले जाते हैं। अच्छा। ठीक है। और आपको फिर यहीं से वही आपको फिर वही सिमेट्री दिखाई देगा, ताकि हुमायूं जो है वो सभी को नजर दिखते रखे। हैं। भाई राजा हैं और सभी पर वॉच करते रहें। अब मैं आपको वो रूम दिखाऊंगा जिसमें बहादुर शाह जफर को यहाँ से अरेस्ट किया गया था उनको, और यहाँ से अरेस्ट करने के बाद भेज दिया जाता रंगून यानी कि बर्मा, अच्छा। और मुग़ल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाती है। वो रूम है जहाँ से बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया गया था। अच्छा। ये पूरी वही इधर भी दीवार कर दी गई थी, ये सारे दरवाजे बंद थे और यहाँ थे। चलिए सर, इसमें गैस कीजिए, इसमें कौन सी मेल कब्र कौन सी फीमेल है? सर इसमें तो एकदम कन्फ्यूजन सा लग रहा है सर। नहीं, बहुत ईजी, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। सर मेरे को तो सर ये वाली जो है वो मेरे को मेल लग रही है। अगर मेल होती तो लॉन्गर लाइन होती बीच में। बिल्कुल सर। ये दोनों ही फीमेल हैं। ये अच्छा। मैरिड है और ये अनमैरिड है। जी सर। क्योंकि कभी भी लड़कियों को, भाई कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म के अंदर, शादी से पहले लड़कियों को अथॉरिटी मेकअप करने की या कुछ नहीं होती। जी सर। तो शादी के बाद ही तो मेकअप कर सकते हैं भाई, जब भी तो पता चलेगा कि मैरिड है अनमैरिड है। जी सर। तो ये औरंगजेब की दोनों बेटियां हैं। आइए सर, अब यहाँ से आप सेंटर में देखो, इधर आइए, यहाँ आपको ये 3 साइड से सिमेट्री दिखाएगा। सेंटर में खड़े होकर आइए, यहाँ आइए, यहाँ से देखो, आपको बिल्कुल सिमेट्री दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। इधर देखो, ये हुमायूं टॉम दिखाई दे रहा है। जी सर। और सामने देखो बार्बर, किसी भी टाइम बार्बर को आवाज़ मार सकते हैं राजा साहब। बार्बर टॉम दिखाई दे रहा है साहब। अब मैं दिखाता हूँ सबसे खास कब्र दारा शिकोह की। अच्छा। पता है दारा शिकोह? नहीं, शाहजहां के सबसे बड़े बेटे थे। अच्छा। तो उनकी जो यहाँ पर धड़ है, सिर नहीं है। तो सर ये जो कब्र देख रहे हैं, सबसे अलग डिज़ाइन है। जी सर। अब इसमें कट का निशान भी दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सिग्निफिकेंस कर रहा है कि इसके अंदर सिर नहीं है। अच्छा। ये फ्लावर मैंने क्या बताया था, या तो राजा को मिलेगा या बड़े बेटे को मिलेगा। जी सर। तो ये शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, जिन्होंने गीता और रामायण को भी अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो मतलब कि ये सूफी संत आदमी थे। तो औरंगजेब ने मारने के बाद एक स्पेशल डिज़ाइन बनवाया, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मुझे मारने के बाद ही मेरी बॉडी को चील को दान कर देना। उसने ऐसा तो नहीं किया। तो इसमें कुछ लोग पानी भरते हैं, दाने डालते हैं, चिड़ियाएँ पानी पिएं और चली जाएँ। अच्छा। तो ये दारा शिकोह है, ये सुजा है और ये मुराद है। तो सर इनकी बाहर क्यों लगा भाई रखी है? दुश्मन है।
और रखे इसलिए क्योंकि उनके भाई हैं। भाई हैं। और ये 5 कब्र देख रहे हैं, ये 5 आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इनको बनाया, मिराक मिर्जा और 4 उसके बेटे जो पर्शिया से बिलोंग करते थे। अच्छा। और ये 2 छोटी कब्र बहादुर शाह जफर के पोते हैं जो जनरल हडसन ने इनका कत्ल किया और मुगल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में जो 2 कब्र देख रहे हैं, ये दोनों आर्मी ऑफिसर थे जो यहाँ रखवाली कर रहे थे बहादुर शाह जफर की। तो ये चारों कब्र ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रखवाई हैं। अच्छा। तो पहले में थी जस्ट बराबर से थी, अब यहाँ से 4 किलोमीटर मूव कर चुकी है क्योंकि इसमें इस पर क्रैक से स्टार्ट होने लगे, देख रहे हैं जगह जगह। जी सर। क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। अब एक चीज़ आती है, कुछ लोग झूठी कहानी बनाते हैं कि ताजमहल में सबके हाथ काट दिए, हमने नहीं पढ़ा था वो चीज़, आपने भी सुना होगा। जी सर। वो सरासर गलत है। लाइफ में 3 चीज़ याद रखना, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, लेदर शीट पर पॉलिश करना और मार्बल की घिसाई करना। लाइफ में जो आदमी 3 चीज़ों पर ज़्यादा मेहनत करता है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। अच्छा। तो पहले हमारे पास मशीनें नहीं होती तो लोग हाथों से घिसाई करते थे, तो इसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो हाथों को नुकसान पहुंचाता है, कुछ लोगों के हाथ खराब हुए हैं। अच्छा। और झूठी कहानी बना रही, क्योंकि जिस आर्किटेक्चर ने ताजमहल बनाया है उसी ने लाल किला बनाया है और उसी ने जामा मस्जिद बनाई है। बिल्कुल। अगर उनका हाथ काट दे तो क्या पॉसिबल था बनाना? नहीं सर। ये सब फेक स्टोरी है। अच्छा। ये यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट। तो दिल्ली के अंदर 3 यूनेस्को साइट है, एक हिमायू का मकबरा, एक कुतुब मीनार और एक लाल किला। जी सर। तो कुतुब मीनार को और हिमायू के मकबरे को 1993 में हमको यूनेस्को साइट की उपाधि मिली थी। जी सर। और रेड फोर्ट को 2005 में मिली थी। जी सर। अब इसके बाद मैं आपको मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको एक टोम दिखाऊंगा जो बाद में एक्सप्लोर करूंगा। उस टोम को बोलते हैं ईसा खान का टोम, जो शेर शाह सूरी डायनेस्टी का है। जी। तो मैं अब आपको उसे देकर चलता हूँ। देखिए सर, ये जो टोम है इस टोम को बोलते हैं ईसा खान का टोम। अच्छा। जो ईसा खान था ये शेर शाह सूरी का आर्मी ऑफिसर होता था। जी। पता है ना शेर शाह सूरी? बिल्कुल। बहुत छोटी, मतलब 15 साल के लिए बीच में डायनेस्टी आई थी। तो शेर शाह सूरी का असली नाम है, उसका नाम था फरीद खां। तो एक दिन हुमायूं शिकार खेलने के लिए गया था, शेर इस पर अटैक कर देता है तो वो शेर को हाथों से मार देता है। तो बाबर खुश होकर के एक उपाधि देता है इसको शेर शाह सूरी की। तो इसने उस दिन अंदाज़ा लगा लिया था कि जिस दिन हुमायूं बाबर मरेगा मैं हुमायूं पर अटैक करूँगा, और उसने वही किया। बैटल ऑफ चौसा 1540 में वो हुमायूं पर अटैक करता है और हुमायूं अपनी जान बचाकर यहाँ से वापस भाग जाता है। अच्छा। तो यहाँ से 15 साल के लिए मुगल डायनेस्टी यहाँ से वापस चली गई थी और नई डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी सूरी डायनेस्टी की, शेर शाह सूरी। ठीक है जी। पर 5 साल बाद शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है कालंजरी के किले पर। अच्छा। तो जो बाबर गन पाउडर लेकर आया था वो किले पर छोड़ रहा था, वो वापस आकर उसी के ऊपर फट जाता है और उसकी वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ये उसका आर्मी ऑफिसर होता है। कोई आर्मी ऑफिसर बताया, कोई गवर्नर बताता है, तो ये राजा बन जाता है दिल्ली का, मतलब ये कैप्चर कर लेता है। 10 साल बाद हुमायूं को पता चलता है कि शेर शाह सूरी मारा गया, क्योंकि पहले हमारे पास ना तो मोबाइल फोन थे ना कोई इतने साधन थे कि जो भी पता चल जाएगा। जी तो इन बातों के लिए 10 साल लग गए। तो हुमायूं फिर वापस आता है, आने के बाद इसकी पूरी फैमिली को मार करके यहाँ दफना देता है। पर यह टॉम ईसा खान ने अपने मरने से पहले बनाया था 1547 में। अच्छा। तो एक ये ऐसा मकबरा है जो किसी आदमी ने अपने मरने से पहले बना दिया था। अब देखो ये सामने जो गेट देख रहे हैं ना, ये आपको हिंदू आर्किटेक्चर दिखा रहा है। बिल्कुल। जी सर। आइए, ये जो आप आर्च देख रहे हैं ना, ये एलिफेंट सिंबल से दिखाई दे रहा है। जी सर। तो ये सिंबल ऑफ गणेश है, जो हिंदू धर्म में हम गणेश का प्रतीक मानते हैं ना। जी। तो ये हिंदू आर्किटेक्चर है और इस आर्च को बोलते हैं इस्लामिक आर्च। तो यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्च है ये। अच्छा। जैसे हुमायूं के मकबरे में मैंने आपको बताया था कि मुगल और पर्शियन आर्किटेक्चर है, जी। यहाँ पर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अच्छा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोई भी स्टार नहीं है, मैंने आपको बोला था जहाँ स्टार नहीं होंगे तो वहाँ पर वन जेंडर होंगे। तो इसके अंदर सारी मेल कब्रें, कोई भी इसके अंदर फीमेल नहीं है। तो इसके अंदर 6 कब्रें, 3 बड़ी हैं और 3 छोटी, सेंटर इसका खाली है। अच्छा। सेंटर क्यों खाली है? क्योंकि सबको एक साथ मारा गया, तो यहाँ पता ही नहीं है किसकी डेथ पहले हुई, इसलिए सेंटर्स को रखा गया है। अच्छा। आइए सर, देखो यहाँ पर ये हिंदू आर्किटेक्चर है। अब देखिए सबसे पहले सर रूफ देखिए, इसकी छत देखना। आपने अगर गौर किया हो कि मुगल डायनेस्टी में यानी कि हुमायूं के मकबरे के अंदर डोम डेकोरेटेड नहीं है। जी। ये डेकोरेटेड है। बिल्कुल सर। ये टर्किश है, टर्किश डोम हमेशा डेकोरेटेड होता है। जी। आइए, ये ईसा खान है, ये इनके भाई हैं और ये आर्मी ऑफिसर है इनका, और ये तीनों बेटे हैं और ये छोटा बेटा था जो हुमायूं ने जिसका कत्ल किया था। अच्छा। तो हिस्ट्री में कहते हैं ना अपने आप को रिपीट करती है। तो मुगल हिस्ट्री इसी टॉम से स्टार्ट और यही ख़त्म हो जाती है। जो जैसा करता वो ऐसे ही बढ़ता है। हुमायूं ने 8 साल के बच्चे को मारा, जी। मुगल डायनेस्टी स्टार्ट हुई। ठीक 300 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जनरल हडसन ने कत्ल किया बच्चों को और मुगल डायनेस्टी यहाँ ख़त्म हो जाती है। जी। ठीक है। पर हुमायूं हिस्ट्री में बहुत अच्छा राजा था कि उन्होंने एक इज्जत के साथ दफनाया और ये कुरान की आयतें लिखवाई। कुरान की आयतें
यानी कि गॉड के साथ में बिल्कुल टच रखा है। जी। तो जीते जी की लड़ाई है, मरने के बाद कोई लड़ाई नहीं होती। तो सर इसकी एंट्री जो थी वो नॉर्थ से कैसे थी? देखिए सर, मैंने आपको बोला था कि जो ऑल मुस्लिम पर्सन एंटर साउथ साइड में, पर ये क्या है कि ये कोई भी डायनेस्टी एक तो इसको मुस्लिम का दर्जा नहीं देती, अच्छा। इस डायनेस्टी को। और ये अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको एक किला जैसा लगता है। अगर ये टॉम होता तो एंट्री यहाँ से होती और वेस्ट में बाहर जाने का रास्ता होता कि भाई वेस्ट साइड में, पर यहाँ वेस्ट में मस्जिद है। तो आज तक ये सस्पेंस है कि वो क्या बनाना चाहते थे, किसी को नहीं मालूम। अच्छा, तो सर वो जो हुमायूं का मकबरा देखा था, हाँ जी, और यहाँ पे ये सूरी डायनेस्टी का ये मकबरा बना हुआ है, हाँ। तो दोनों साथ में कैसे है सर? इनमें तो वो कट्टर दुश्मन थे सर। हाँ मैं मानता हूँ भाई ये दुश्मन है, पर ये ईसा खान ने तो अपना पहले ही बना लिया था मरने से पहले। मैंने आपको बोला था ना जी। ये कैसा मकबरा है कि अपने जीते जी उसने बना दिया था। और हुमायूं ने जगह क्यों सेलेक्ट की, तो इसका रीज़न ये है, कुरान में लिखा हुआ है कि दरिया का किनारा हो, यानी कि नदी का किनारा हो, हरियाली हो, बाग बगीचे हो जी। और सूफी संत का साथ हो, अच्छा वही जगह जन्नत है। तो पीछे यमुना नदी थी, जी। ये पूरा जंगल था और सामने हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है अच्छा इसके रोड के उस साइड में। जी। तो ये हर तरीके से इस जगह सटीक बैठी थी, जिसको बोलते हैं जन्नत। देखिए आप अगर टिकट की बात आती है तो इंडियन प्राइस 40 रुपये है, 40 रुपीज़, और फॉरनर का 600 रुपीज़ है, और अंडर 14 तक के बच्चे फ्री होते हैं। ठीक है, अगर आप बाई कार्ड या मतलब वो लेते हैं तो फिर आपको ये 550 का टिकट पड़ेगा और 35 रुपीज़ का पड़ेगा। तो यहाँ पर अब हम पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं, अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री कैसी लगी, कोई कमी हो तो वो भी हमको बताना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सर। मोस्ट